सो हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है कि पहले देखते हैं टॉन्सिल्स क्या होते हैं। टॉन्सिल्स जो होता है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जैसे हम कहते हैं कि जर्म्स या बैक्टीरिया को किल करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में बड़ी हेल्प करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, हमको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो टॉन्सिल्स जो होते हैं ये हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें इन्फेक्शन हो जाए, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टॉन्सिलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टॉन्सिल्स अफेक्ट्स मेनली चिल्ड्रन। टॉन्सिल्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। टॉन्सिलाइटिस का क्या इन्फ्लामेशन होता है टॉन्सिल्स का। और ये मेनली किसे कॉज होता है? वायरल और बैक्टीरियल ये होता है, वायरस या बैक्टीरिया से ही कॉज होता है। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करता है? चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। इसका असेसमेंट देख लेते हैं। पहला है वाटरी ऑफ द नोज़। वाटरी नोज़ हो जाएगी। फीवर विथ चिल्स, ठंड लग के बुखार आएगी। कंजेशन ऑफ द थ्रोट, थ्रोट में प्रॉब्लम होगी। स्वेलन ग्लैंड ऑन द साइड ऑफ द नेक, जो दोनों ग्लैंड्स हैं वो स्वेलिंग आ जाएगी उसमें, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन हुआ होगा इस वजह से। डिस्फेजिया, अगर ग्लैंड जो स्वेलिंग हो जाएगी उसमें तो हमको डिस्फेजिया में क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब कोई चीज़ निगलने में प्रॉब्लम होती है, इसको डिस्फेजिया बोलते हैं। बैड ब्रीथ, सांस से बदबू आएगी। टायर्डनेस एंड हेडेक, थकान महसूस होगी, सर दर्द होगा। स्टमक अपसेट और पेन, स्टमक में भी दर्द देखने को मिलेगा। माउथ ब्रीथिंग, नॉइजी ब्रीथिंग और स्नोरिंग, मतलब अगर सोते टाइम क्या होता है कि इससे बहुत तेज़ आवाज़ आती है, वैसा आवाज़ आएगी। मैनेजमेंट देख लेते हैं इसका। प्राइमरी केयर क्या होगा इसमें? प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जितना हो सके उतना आराम उसको पेशेंट को देंगे। टैबलेट देंगे पीसीएम, बुखार को कम करने के लिए। आइबुप्रोफिन फॉर पेन रिलीफ के लिए देंगे। आइबुप्रोफिन रिड्यूस ऑफ द फीवर, दोनों। एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्रोवाइड करेंगे। गार्गल विथ साल्ट वाटर, हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के और गार्गल करवाएंगे पेशेंट को, ताकि उसको रिलीफ मिले। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएंगे पेशेंट को। ईट सॉफ्ट सॉलिड्स एंड नॉन स्पाइसी फूड। सॉफ्ट सॉलिड का मतलब ऐसे कि दलिया, खिचड़ी, ये सब पेशेंट को खिलाएंगे। और स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस। हम क्या क्या इसका बचाव कर सकते हैं ताकि टॉन्सिलाइटिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड फैले ना। तो इसके लिए पहला पॉइंट हमारा देखेंगे कि अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल हु हैव टॉन्सिलाइटिस। जिनको टॉन्सिलाइटिस हुआ है उसको उससे हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। मोस्टली चिल्ड्रंस को, अगर एडल्ट को हुआ है तो चिल्ड्रन को दूर रखेंगे हम, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे वीक होती है तो ज़्यादा चांसेस है फैलने के। अडॉप्ट प्रॉपर हाइजीन मेजर्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे। प्रॉपर हैंड वॉशिंग शुड बी डन। और जब भी खाना खाएंगे या फिर कोई भी चीज़ टच कर रहे हैं ऐसी जो, और उसके बाद फिर खाना खा रहे हैं या अनइम्पैक्टेड चीज़ जो है, तो उसके बाद क्या करेंगे? हाथ धुलेंगे हम। टेल पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स टू यूज़ separate eating tonsils and drink glass and not to share their food in their plate with the children and other। जो फैमिली मेम्बर को हम बताएंगे कि जो भी पेशेंट है जिसको टॉन्सिलाइटिस हुआ है, उनका खाने का बर्तन जो है उसको भी अलग हम रखेंगे, और जिस गिलास से वो पानी पिए हैं उस गिलास से पानी पीना अवॉइड करेंगे। और स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल ही दूर रखना है। एडवाइस टू फॉलो कफ एटिकेटिंग, एडवाइस करेंगे जो भी अगर उनको कफ जैसे महसूस हो रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर हम चीज़ें मेंटेन करके रखने से मास्क लगा के बोलेंगे रखने के लिए। हैंड वॉश प्रॉपर करवाएंगे और सिरप वगैरह जो भी उनको प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर क्लीनिंग एंड सरफेस स्पेशली इन द किचन एंड बाथरूम, जो किचन और बाथरूम वो सरफेस है, एरिया है, उसको प्रॉपर क्लीन करके रखना है। एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिलेक्टोमी एडवाइस इन द केस ऑफ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। अगर टॉन्सिल्स बहुत सीवियर केस में हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसका सर्जरी करवाएंगे जिसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। नोट
When refer the patient with written documents, all documents should be completed with standing order and maintain all procedure and care with which was given. नोट में हम देखेंगे कि पेशेंट को हम रेफ़र कर रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि क्या हमने उसको केयर प्रोवाइड किया है, क्या उसको कॉम्प्लिकेशन है और क्या क्या प्रोसीजर उन्होंने प्रोवाइड किया है। ये सारी चीज़ें हम उसमें डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करके और पेशेंट को रेफ़र करेंगे। थैंक यू गाइस।